नमस्ते विद्यार्थियों, मैं अजय सूर्यवंशी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हमें एक कविता समझनी है। उस कविता के कवि है गुलजार जी। गुलजार जी ने सिर्फ बेहतरीन कविताएं ही नहीं लिखी, उन्होंने बहुत सारी शायरियां भी लिखी। कई सारे फिल्मों के लिए उन्होंने शानदार गीत भी लिखे। स्लम डॉग मिलीनियर इस पिक्चर में उनके द्वारा लिखे जय हो इस गीत के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसी गीत के लिए उन्हें म्यूजिक का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा गुलजार जी को उनके काम के लिए पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। इस सदी के बेहतरीन व्यक्तियों में से एक गुलजार जी की एक कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में है। उस कविता का नाम है किताबें। तो चलिए इस कविता द्वारा उनके संदेश को समझने का प्रयास करते हैं। पहला पैराग्राफ है, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। कवि गुलजार जी हमें किताबों की आज की हालत बता रहे हैं। किताबों को हम ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना कहते हैं। वह ज्ञान का खजाना हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में कैद होना चाहिए था, परंतु वह अलमारी में कैद है। सेकेंड लाइन में एक शब्द है हसरत। हसरत अर्थात उम्मीद या कामना या इच्छा। हसरत के आगे एक वर्ड है तकती। तकती अर्थात ताकना, देखना या झांकना। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। इस लाइन का अर्थ हुआ, किताबें बंद अलमारी के शीशों से हमें देख रही है। उसकी इच्छा है कि कोई तो आए, कोई तो उसे पढ़े। थर्ड लाइन है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। अर्थात कितने महीने हो चुके, कितने दिन गुजर चुके, किताबें आज भी उसी अलमारी में बंद है, कोई उसे नहीं पढ़ता। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। सोहबत अर्थात संगत में या साथ में। इस लाइन का अर्थ हुआ, एक समय था जब किताबों के साथ ही लोगों की शामें, लोगों की रातें गुजर जाती थी। लोग किताबें पढ़ते पढ़ते ही सो जाते थे, परंतु अब वो दिन नहीं रहे। लोग बदल चुके हैं। इस पूरे पैराग्राफ में हमने किताबों की आज की हालत देखी। किताबों की ऐसी हालत क्यों हुई, यह भी एक प्रश्न है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। इस
पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। अर्थात पहले पैराग्राफ में एक सवाल था, किताबों की ऐसी हालत क्यों हुई? तो उस सवाल का आंसर है आधुनिकता। पहले हमारी रातें किताबों के साथ गुजरती थी। किताबें पढ़ते पढ़ते हम सोते थे, परंतु अभी हमारी रातें कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल के साथ गुजरती है। इन्हीं को देखते देखते हम सो जाते हैं। सेकंड और थर्ड लाइन है, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बेचैन अर्थात परेशान या चिंतित। उस ज्ञान के भंडार की हुई ऐसी स्थिति के कारण, ऐसी हालत के कारण वह दुखी है। वह हमारे भविष्य के लिए काफी चिंतित है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अर्थात आज किताबें पढ़ने वाला कोई शौकीन नहीं है। तो यह किताबें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है? कवि को लगता है कि इन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। अर्थात हवा के कारण या हमारे पाले हुए प्रिय या न पाले हुए अप्रिय प्राणी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह हिला रहे हैं। आज किताबों की हालत यह है। नेक्स्ट लाइन है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सैल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कदरें अर्थात मूल्य, वैल्यूज, मान सम्मान या इज्जत। किताबों से कदरें या ह्यूमन वैल्यूज सीखने को मिलती थी। भाई बहन का रिश्ता किस तरह का होता है? माता पिता के, भाई भाई के, देवर भाभी के बीच रिश्ते की वैल्यूज सीखने मिलती थी। सैक्रिफाइस क्या होता है, क्यों होता है, सब सीखने मिलता था। और यह सब सिखाने के लिए किताबों के सेल कभी खत्म नहीं होते थे। किताबें कभी रुकती नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यह सब रिश्ते हमें टीवी पर देखने नहीं मिलते। याद रखिए, टीवी के रिश्ते टीआरपी पे टिके होते हैं। जब तक टीआरपी है तब तक रिश्ता है, जब टीआरपी खत्म तो रिश्ता भी खत्म। किताबें इस कविता से जुड़ी अन्य पंक्तियां हम भाग 2 इस वीडियो में सीखेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।